ओम शांति। संतान से होता है पिछले जन्म का इनमें से कोई एक संबंध। देखिए, इस जन्म में हमको जो भी रिश्ते मिले हुए हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, शत्रु, मित्र या सगे संबंधी, इन सारे लोगों से हमारे पिछले जन्म में किसी ना किसी जन्म का कोई नाता जरूर था। या तो किसी को हमें कुछ देना था या किसी को हमसे कुछ लेना था। इस लेने देने के कारण ही हर कोई एक दूसरे के यहाँ जन्म लेकर एक दूसरे से मिलते हैं। इन आत्माओं से कुछ ना कुछ हमारा हिसाब किताब होता है। उन्हीं आत्माओं से हम किसी ना किसी कारणवश जन्म लेके उन आत्माओं से मिलते हैं, जिनसे पिछला जन्म का हमारा कोई ना कोई हिसाब होता है। तो उन आत्माओं का हिसाब किताब चुकता करने के लिए, ऋण चुकाने के लिए या ऋण लेने के लिए ही, देने के लिए या लेने के लिए ही हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो आज आपको इसी से संबंधित कुछ खास बातें बताएंगे, उन रिश्तों के बारे में जो रिश्ता इस दुनिया में सबसे अनमोल और सबसे प्यारा रिश्ता होता है। जो आपके यहाँ संतान आती है, संतान के रूप में जन्म लेते हैं, उनसे आपके पूर्व जन्म का कोई ना कोई खास रिश्ता होता है, कोई ना कोई संबंध होता है, जिसके कारण वो आपके यहाँ संतान के रूप में आकर के जन्म लेता है। ये संबंध कुछ इस प्रकार से होता है। पहला ऋणानुबंध, दूसरा शत्रु, तीसरा सेवक और चौथा होता है उदास संबंध। इन चारों में से कोई एक ना एक संबंध संतान से उनके माता पिता का पिछले किसी जन्म में जरूर था, जिसके कारण उस आत्मा ने उनके घर में जन्म लिया, पुत्र या पुत्री के रूप में। जिससे आपका कोई खास पूर्व जन्म का संबंध होता है, तो वो आपके यहाँ पुत्र या पुत्री बन कर के आकर के जन्म लेते हैं। क्योंकि आत्मा का कोई लिंग या जाति नहीं होती है। जीव अपने खुद के कर्म के द्वारा ही अपनी तकदीर या अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। लेकिन जब उसे जीवन में दुख मिलता है तो वो खुद के कर्म को नहीं, बल्कि फिर वो आत्मा भगवान को भी कोसती रहती है। अब आप ये सोचिए कि बोया बीज बबूल का और उसमें आम कहाँ से आए। प्रकृति का तो नियम ही है कि आप जितना उसे देंगे वो उससे आपको 100 गुना करके आपके लिए वो लौट आएगी। इसलिए कर भला तो हो भला। अब चलिए आपको आज बताते हैं पिछले 4 संबंध जो किसी ना किसी प्रकार से आपके साथ थे और इस जन्म में आपके यहाँ संतान के रूप में पैदा हुए हैं या फिर होने वाले हैं। संतान से जो माता पिता का रिश्ता होता है बहुत ही गहरा रिश्ता होता है और एक दूसरे के लिए बहुत ही खास होता है। ये हम देखते आए हैं, सदियों से ये परंपरा चली आती है कि हर बच्चे का फर्ज होता है माता पिता की सेवा करना, और हर बच्चे का यही धर्म होता है और कर्तव्य भी होता है। लेकिन आज इस रिश्ते में कितना बदलाव दिन प्रतिदिन आता जा रहा है। हम दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि आज इन रिश्तों में कितने बदलाव आते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बेटा माँ बाप की सेवा करने वाला था और वो ही बेटा आज माता पिता का घातक बन चुका है। आज इतना अत्याचार माता पिता के ऊपर हो रहा है, आज बच्चे इतना अत्याचार कर रहे हैं माता पिता के ऊपर। आपने देखा ही होगा, स्पष्ट रूप से हम सभी के लिए ये पता है कि कैसे माता पिता पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उसको बढ़िया लाड़ प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ा लिख करके बड़ा कर देते हैं, अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं। और जब माता पिता असहाय हो जाते हैं तो वो ही बेटा अपने माता पिता को कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, कहीं बाहर छोड़ाते हैं। ऐसे ऐसे भी केस सामने आए हैं। और अपने ही माता पिता के लिए अगर घर में भी रखते हैं तो आज ऐसे ऐसे भी बेटे हुए हैं कि वो माँ बाप के ऊपर लाठी उठाने में, हाथ उठाने में भी देरी नहीं कर रहे हैं। आज कितने ही केस ऐसे हमने देखे हैं। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में पालती है
और उसके बाद बच्चे को जन्म देती है, कितनी पीड़ा होती है और कितना पीड़ा सहन करके अपने बच्चे का पालन करती है। कहा जाता है कि माँ रात को गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। माँ कितना परेशान होती है बच्चे की पालना करने के लिए, और वही बेटा बेटी बड़ा होकर के माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। माँ भूखा रह करके और बच्चे को पेट भर खाना खिलाती है, कैसे भी करके, चाहे वो मजदूरी करके, किसी के यहाँ मजदूरी करके, बर्तन मांज के, झाड़ू पोंछा करके, कुछ भी करके, कैसे भी करके बच्चे को पालती है। और वही बच्चा बड़ा हो करके और माँ को पिता को घर से निकाल देता है और माँ बाप को मारते भी हैं। ऐसा भी आज कितनी ही जगह देखा गया है। और तो और यहाँ तक भी देखा गया है, इतने रिश्तों में, इन रिश्तों में इतना कड़वाहट, इतना बदलाव आ गया है कि जो माता पिता की रक्षा करने वाले होते थे वही आज भक्षक बन गए हैं। अपने माता पिता की प्रॉपर्टी के लिए, जिन माता पिता की पूजा करते थे, जिन माता पिता की पूजा होती थी और पूजा होती है और करते हैं, वहीं कुछ आज बच्चे ऐसे हो गए हैं कि वो उसी प्रॉपर्टी के लिए अपने माता पिता को, अपने पिता को सुपारी दे करके मरवाया जाता है। कई बार तो ऐसे केस आए हैं कि सुपारी दे करके, उनको सुपारी दे करके मरवाया गया है और या फिर खुद ने ही उनको मार दिया है। ऐसे ऐसे केस भी आते हैं। ऐसे बच्चे भी यहाँ पर हो गए हैं कि ऐसे सुन करके रूह कांप जाती है जो अपने माँ बाप के साथ वो करते हैं। एक बेटे ने, माँ की तबीयत ख़राब थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और हॉस्पिटल में एडमिट करा के, और माँ बेचारी बहुत बुजुर्ग थी, उसको कुछ आता जाता, वो तो बिल्कुल बेहोश, उसको हॉस्पिटल में करवा दिया गया, उसको ऑपरेशन करके, और उसने अब पैसे के खातिर अपनी माँ की किडनी निकलवा दी। सोचिए, अपनी माँ की उसने किडनी निकलवा के बेच दी किसी विदेशी को। ऐसे ऐसे बच्चे आज पैदा हो चुके हैं यहाँ पर। और इन सभी बातों को देख करके, लेकर के बहुत लोग परेशान हैं कि आखिर हो क्यों रहा है ऐसा। आखिर बच्चे, संतान जिनको जन्म दिया है, पालना की है, सब कुछ किया है, और वो ही संतान ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है माता पिता के साथ। आखिर इसका कुछ ना कुछ तो कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों करती है संतान, क्या कारण होता है। वहीं कुछ बहुत अच्छी भी संतान हैं जो माता पिता की पालना करते, देखरेख करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनके दुख सुख में काम आते हैं और उनकी बहुत अच्छे से देखरेख करते हैं। और वहीं जो दूसरे प्रकार की संतान जो आपको बताए हैं कि माता पिता पे अत्याचार कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी के साथ बहुत अच्छा होता है, किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। इसका कारण क्या है? तो इससे हमारे कुछ ना कुछ पिछले जन्म का रिश्ता होता है। तो वो रिश्ता क्या होता है और किस कारण से ऐसी संतान आपके घर में आकर के जन्म लेती हैं जो आपके ऊपर अत्याचार करती हैं या फिर आपकी बहुत अच्छे से सेवा करती हैं। तो इसका क्या कारण होता है, आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं ऋणानुबंध की। अगर आपने पिछले जन्म में किसी से कर्जा लिया था और उसे नहीं चुका पाए, या फिर किसी ने आपके ऊपर किसी ने इतना एहसान किया था कि आप उसके एहसानों के नीचे दब गए थे, तो अगले जन्म में वो आपके संतान के रूप में आकर आपके यहाँ जन्म लेगी और आपके यहाँ संतान के रूप में आकर के वो आत्मा आपका तब तक खर्चा करवाएगी जब तक उसके कर्जे नहीं उतार लेंगे। वो खर्चा पढ़ने लिखने के लिए हो या उसकी बीमारी के लिए हो। आज ऐसी ऐसी संतान जन्म लेती है जो जन्म लेते ही साथ और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, उनका इलाज करना शुरू हो जाता है और बहुत पैसा लगता है। और हम इस बात से बहुत दुखी रहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है, किस कारण से हमारे बच्चे की तबीयत खराब चल रही है। तो हम बहुत सारी ऐसी शंकाओं में जीते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमने उस आत्मा का पिछले जन्म में कर्जा लिया हुआ था। अब वो आत्मा, उसको हमने कर्जा नहीं दिया था, उधार लिया था और उसका कर्जा नहीं चुकाया, तो अब वो आत्मा हमारे यहाँ संतान के रूप में आई है और संतान के रूप में आकर के वो अपना पूरा कर्जा लेगी जितना हमने उससे कर्जा लिया था। वो खर्चा पढ़ाई के रूप में हो सकता है, उसकी बीमारी के लिए हो सकता है या फिर उसकी कोई भी शर्त पूरा करने के लिए हो सकता है।
उसके ऋण का बदला आपको उसकी परवरिश करके उसको चुकाना ही होंगे, उससे बच नहीं सकते हैं। आपको पहले ही बताया है कि प्रकृति का नियम है कि आप उसको जो देते हैं वो उसके 100 गुना करके आपको इस जन्म में या अगले जन्म में लौटाती है। अगर आपने किसी से एक भी रुपया लिया है तो उसका ब्याज सहित करके आपको उसका चुकाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जिसका हमने पूर्व जन्म में कर्ज लिया है तो वो आत्मा आएगी पुत्र के रूप में आपके यहाँ और अपना कर्जा वो चुकाएगी। अब बात करते हैं शत्रु पुत्र की। आपकी अगर पिछले जन्म में किसी से बहुत शत्रुता रही होगी या आपने किसी अबला प्राणी को बेवजह आपने किसी को अगर सताया है या कष्ट पहुंचाया है उसको, तो वो आत्मा आपके पास उस शत्रुता का बदला लेने या उसका कर्जा चुकाने के लिए आपके पास संतान के रूप में जन्म लेगी। ऐसी संतान अपने माता पिता के साथ बड़ा होकर के बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें दुख देकर या उन्हें दुखी होकर देखकर खुद खुश होते हैं, बात बात पर झगड़ा करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, यहाँ तक जो कि आपको बताया है कि अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं। सुनने में तो ये बहुत बुरा लगता है, परंतु ऐसी संतान होती है संसार में जो माँ बाप की इज्जत को सरेआम नीलाम करने में भी वो बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है। नशा करके या संपत्ति के लिए माँ बाप को मारते और बेचते भी हैं और गली गली में धक्का मार करके अपने ही जन्मदाताओं को घर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे कि जैसे कहा जाता है कि कुत्ते बिल्ली की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं। ऐसी कहानी आपने जरूर कभी ना कभी तो सुनी या देखी ही होगी। ये कुछ और नहीं, ये आपके ही पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है। आपने ही पिछले किसी जन्म में किसी आत्मा के साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसलिए वो आत्मा आपके यहाँ आई है और आपसे आज वो आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है। अब तीसरे में बात करते हैं उदास संतान की। ऐसी संतान जो अपने माता पिता को सुख देते हैं और ना ही अपने माता पिता को सुख देते हैं। बड़ा होने तक माता पिता के साथ रहता है, उसके बाद शादी करके या फिर किसी और वजह से उनसे दूर चला जाता है और उनकी खबर तक भी फिर नहीं लेते हैं। तो अगर आपने पिछले जन्म में ऐसी किसी आत्मा को किसी प्राणी की अवहेलना की हो जो संपूर्ण रूप से आप पर निर्भर था, आपको चाहता था और आपने उसकी ठीक तरह से उस आत्मा की देखभाल नहीं की है, उसके प्रति आप उदास रहे हैं, तो अगले जन्म में आपको भी कोई ऐसी संतान होगी जो आपके बुढ़ापे में वो आपका साथ नहीं देगी, आपको वो नहीं देखेगी, आपके प्रति वो भी उदासीन रहेगा। तो ऐसे भी हमने देखे गए हैं, ऐसे पुत्र हैं जो माता पिता की बुढ़ापे में बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं और उनको घर से बाहर भी निकाल देते हैं या फिर वो अपना घर छोड़ करके और दूर चले जाते हैं, माता पिता को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। अब अंत में बात करते हैं सेवक संतान की। अगर आपने पिछले जन्म में किसी मनुष्य आत्मा की, किसी जीव की निस्वार्थ भाव से आपने सेवा की है, तो वो आत्मा अपनी सेवा का बदला चुकाना या अपनी उस सेवा का मूल्य देने के लिए अगले जन्म में आपके यहाँ संतान के रूप में आपके घर जन्म लेती है और खूब मन लगा करके माता पिता की सेवा करते हैं और उन्हें हर हाल में सुखी व खुशी रखना चाहता है, अपने माता पिता की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। ऐसे भी पुत्र होते हैं, देखे गए हैं कि मजदूरी करके कैसे भी करके अपने माता पिता को सुख शांति प्रदान करने की कोशिश करते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं। तो इस संसार में जैसा जो करता है उसे ऐसी ही भरनी पड़ती है, जो करनी है वैसी ही भरनी पड़ती है, जैसी करनी वैसी भरनी, यही विधि का विधान है। संतान को अच्छी परवरिश और शिक्षा देना ये माता पिता का कर्तव्य होता है। उसे इतना काबिल बनाएं कि वह केवल अपने माता पिता के ही नहीं बल्कि और कितनी हजारों आत्माओं के बुढ़ापे का सहारा बन सकें।
एक आदर्श संतान के साथ साथ एक अच्छा जीवन साथी और पिता भी बन सकें, साथ ही बेसहारों का सहारा और दुखियों का आंसू पोंछने वाले भी बन सकें। इतना अगर ना हो तो एक सच्चा और ईमानदार नागरिक तो बन सकें, जिससे देश, समाज और खुद आपको भी हानि ना पहुँचे। तो इस प्रकार की संतान आपके यहाँ करके जन्म लेती हैं, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ व्यवहार होता है, अगर आपके पुत्र पुत्री कोई भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, या कोई भी आपके परिवार में हो सकती है और कोई भी आत्मा किसी रूप से आकर के अगर आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है, तो उन आत्माओं को आप दुख ना पहुँचाएँ और अपने भाग्य को ना कोसें। आपके ही कर्मों का फल है, इसलिए इस हिसाब किताब को अब चुकता करने के लिए आप परमात्मा को याद करें। आप सुबह उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को याद करें और उन आत्माओं को दुआएं दें। जो पुत्र पुत्री कोई भी हैं जो आपको दुख दे रहे हैं, उनको आप दुआएं दें और उनसे माफ़ी मांगें कि मुझ आत्मा से पूर्व जन्म का जो भी आपके साथ हिसाब किताब है, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपके साथ जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और परमात्मा से आप दुआ करो और मेडिटेशन करो, भगवान को याद करो, तो आपका हिसाब किताब वो जल्दी चुकता हो जाएगा। और जब उन आत्माओं को आप दुआएं देंगे और उनके लिए हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोच रखो, तो आपकी दुआएं जल्दी काम करेंगी और पॉजिटिव सोच से उन आत्माओं के अंदर बहुत जल्दी अच्छा चेंजेस आएगा, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेंगी और आपका हिसाब किताब जल्दी से चुकता हो जाएगा और आपके परिवार में फिर से खुशियाँ आ जाएंगी। ओम शांति।